चलो सपनों में रंग भरे आसमान को छूने चलें, हंसते खेलते आगे बढ़े और हर मुश्किल को पार करें। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, आप सभी का न्यू बैच में। आज से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। नए बैच में आपको किस तरीके से पढ़ना है और जिस एग्जाम की तैयारी के लिए आपने ठान लिया है, बिल्कुल आप सभी का सपना है कि हमको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना है। तो बिल्कुल उस सपने को पूरा करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी ने जो सपना देखा है, तो केवल ऐसा तो नहीं होगा कि केवल सपना देखने से आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी को उसके लिए मेहनत करनी होगी, यानी कि अपने सपनों में रंग भरना होगा, है ना। चलिए जल्दी से जुड़ गए सभी बच्चे, फटाफट एक बार जुड़ जाइए। एक बार मुझे बता दीजिए कि आप सभी को वॉइस क्लियर है। हेलो जेवाली, हाँ जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि जिस चीज की तैयारी का हमने निर्णय लिया है कि हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करेंगे, उसमें हमको पढ़ना क्या होगा, हमारा सिलेबस क्या है, हमको एग्जाम में कितना समय मिलता है, किस तरीके से क्लासेस होंगी, सारी चीजें हमको जानना होगा ना। क्लास की टाइमिंग क्या है, एक दिन में कितनी क्लासेस होंगी। होमिका, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो सेजल, हिमाक्षी, है ना। इसी तरीके से सभी बच्चे जुड़ेंगे, साथ में पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, रेडी है सभी? एक बार मुझे बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, सभी को क्लियर है ना सब कुछ? स्क्रीन में सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा होगा, जो भी मैं बोल रहा हूं क्लियर आवाज आ रही है? हाँ, गुड इवनिंग रौनक। हाँ, आज हम डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल बेटा बताऊंगा मैं कितनी कॉपियां बनानी है, किस तरीके से क्लासेस होंगी, सिलेबस क्या है आप सभी का, नवोदय विद्यालय का सिलेबस अलग, सैनिक का और मिलिट्री स्कूल का, सब कुछ बताऊंगा किस तरीके से क्लासेस होंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, सब कुछ होगा बेटा, टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और आप आज की क्लास देख रहे होंगे तो बिल्कुल आप अकेले बैठे हैं तो भी ठीक है, पेरेंट्स के साथ बैठ के भी आज की आप क्लास देख सकते हैं। ओरिएंटेशन क्लास है जहां आपको मैं बेसिक जानकारियां बताऊंगा किस हिसाब से ये क्लासेस चलेंगी। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने सपना देखा है ना, तो बिल्कुल सपने को पूरा करने के लिए आप सभी को जान भी लगानी होगी। मान के चलिए बीच में ऐसा भी समय आएगा कि आप सभी को लगेगा कि सर बहुत कम समय है, हमसे हो पाएगा या नहीं, या फिर दो चार क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अब क्या करें। बीच में ऐसा भी आएगा समय, तो आप सभी को हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करते रहनी है। जैसे कहा जाता है ना, बताइए, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप सभी को कोशिश करते रहना है, इस तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, है ना। टेस्ट वगैरह बताऊंगा बेटा, ये सभी चीजें बात की डिस्कशन की है ना। अभी हमको नॉर्मल चीजें समझते चलते हैं। क्लासेस कहाँ पे होंगी, जो क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे उसमें किस तरीके से क्लासेस करेंगे, कभी क्लास नहीं कर पाए तब करेंगे, ठीक है ना। तो बारी बिल्कुल आप सभी का जो समय है वो धीरे 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 देखिएगा, लास्ट में पूरा हो जाएगा। जैसे पिछले बार की अगर बात करें तो हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया था नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के फील्ड में। इस बार तो और अच्छा करेंगे आप सभी, है ना। इस बार देखिए 1000+ बच्चे सिलेक्ट हुए थे, इस बार देखिएगा हम और चीजें नई लेकर आएंगे और आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और एग्जाम में सिलेक्ट होंगे। सबसे जरूरी चीज यहां पे आप देख सकते हैं, आपकी तरह नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, है ना, जो सिलेक्ट हुए हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में। नेक्स्ट फोटो होगी आपकी, यहां पे केवल आपको चुनिंदा बच्चों की फोटो दिख रही है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं। अब बच्चों के रिव्यूज देख सकते हैं, द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां बच्चों ने किस तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, किस तरीके से जब वो ज्वाइन किए तो जीरो पे थे, ठीक है, किस तरीके से जीरो टू हीरो, जीरो से हीरो बने, शून्य से शिखर तक पहुंचे, उन्होंने अपनी कहानी बताई है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी भी जैसे सिलेक्ट होंगे, आप सभी की फोटोज होंगी, आप अपने घर परिवार का नाम रोशन करेंगे, आपका जो सपना है सबसे जरूरी वो पूरा होगा। ठीक है, अगर आपका सपना पूरा है, हो रहा है, ठीक है, अपने माता पिता का आप सपना पूरा करें तो बिल्कुल हमारा भी नाम रोशन होगा कि हमने आप सभी को पढ़ाया और आप सभी सेलेक्ट हुए। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार मुझे जरा सभी बच्चे चैट के माध्यम से बताइए कि कौन कौन ऐसे बच्चे जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और कौन ऐसे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, है ना। हिमाक्षी, आप ऐसा कीजिए, एक बार वापस से कनेक्ट कीजिए, हो जाएगा क्लियर। हाँ एक बार बता दीजिए जल्दी से। सेजल, हिमाक्षी, पीयूष, जेएनवी, सोना, ये है कि हम जेएनवी की तैयारी करें, वेरी गुड। सर सबकी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा सबकी तैयारी कर रहे हैं।
चलिए, जेएनवीएसटी, आरएमएस, पुष्पा, हाँ ठीक, गुड। चलिए, अब देखिए हमारा जो बैच है, नवोदय लाइव बैच 8 और तेजस लाइव बैच 8, इसमें क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी? आपके मन में सवाल होगा, यही जो सवाल है, यही जो डाउट्स हैं, उनको मैं क्लियर करने यहाँ पे आया हूँ। और बच्चों, मेरा नाम गौरव है और जो आपका बैच है उसमें मैं आपको, अगर बात करूं मैं तेजस बैच में, तो जीआई और जीके यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। और अगर बात करूं नवोदय बैच में, तो उसमें आपकी मेंटल एबिलिटी की क्लास मैं लूंगा। ओके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइमिंग कि आपकी क्लासेस की टाइम क्या होगी। देखिए, 6 to 7:30 PM आपकी लैंग्वेज की क्लासेस होंगी। ठीक है, लैंग्वेज की क्लासेस होंगी। तो इसमें ऐसा होगा कि 6 to 6:45 जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, इंग्लिश वाली क्लासेस होंगी। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी क्लासेस 6:45 to 7:30 तक चलेंगी। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए, आपको लैंग्वेज चुननी होती है, हिंदी या इंग्लिश। अगर हिंदी चुन रहे हैं तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन हिंदी में होंगे। इंग्लिश चुनेंगे तो क्या होगा, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और बाकी जो सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश की क्लासेस और हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी की क्लासेस। ठीक है, ये हो गया। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये अपनी टाइमिंग है लैंग्वेज की। इसके बाद 7:30 to 9 PM, ठीक, किसकी क्लासेस होंगी? नवोदय वाले बच्चों के लिए अगर बात करें हम, और फिर यहां पे सैनिक एंड आरएमएस। किसकी क्लासेस होंगी जरा बताइए? यहां पे मेंटल एबिलिटी, एमए मतलब मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। और सैनिक और आरएमएस में वही जीआई की क्लासेस होंगी। क्योंकि आपको पता है जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस होता है, उसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों हमको पढ़ना होता है। तो जो जीआई के अंतर्गत नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, वही नवोदय विद्यालय की मेंटल एबिलिटी होती है। ये आपकी क्लास की टाइमिंग होगी। ठीक है ना? हाँ, आज ही सभी न्यू स्टूडेंट है बेटा, जितने अभी क्लास कर रहे हैं सभी न्यू स्टूडेंट है। कोई ऐसा नहीं कि ओल्ड स्टूडेंट है ना, सभी न्यू होंगे। कुछ होंगे जो सैनिक स्कूल वाले होंगे, क्योंकि नवोदय विद्यालय की तैयारी तो आप जान रहे हैं, एक बार करेंगे, एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं, सभी को आइडिया है। हाँ, ऐसा होता है कुछ बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे होते हैं, कोई 3 से, कोई क्लास 4 से, कोई क्लास 5 में ही करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे, अलग अलग प्रकार के सभी बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैंने देखा है इतने बच्चों को हमने आया है, क्लास 5th में ज्वाइन किया वो भी सिलेक्ट हुआ, 4th में जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है वो भी सिलेक्ट हुआ, 3rd से जो और स्टार्टिंग से पढ़ रहा है तो उसके और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ना सिलेक्शन के। जीआई की क्लास टाइम देखिए मैंने लिखा हुआ है 7:30 to 9 PM, तो आपकी 2 क्लासेस चलेंगी। अब 2 क्लासेस क्यों बेटा? देखिए, जनरली अगर बात करें, नवोदय विद्यालय की एग्जाम की डेट तो आ चुकी है कि आपका 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है 90% ऑफ स्टूडेंट का, क्योंकि बाकी जो 10% है उनका सेकंड फेज में एग्जाम है और आपका एक ही बार आपको एग्जाम देना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। ठीक है, तो लगभग सभी स्टूडेंट का एग्जाम 13 दिसंबर को है। और अगर हम बात करें आरएमएस मिलिट्री स्कूल का, उसका भी दिसंबर में एग्जाम होता है। और सैनिक स्कूल का एग्जाम आप मान लीजिए पिछले बार जैसे नॉर्मली जनवरी में होता था, पिछली बार आपका अप्रैल में हुआ, तो इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास समय भी कम है और हमने सपना भी देखा है, उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी होगी ज्यादा, तो मेहनत करनी होगी तो आपको 2 क्लासेस करनी होंगी, है ना। हिंदी वाले बच्चे देखिए लैंग्वेज में, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश कीजिए, फिर आपका 45 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर जीआई कीजिए। और हिंदी वाले बच्चों के लिए क्लास होगी, इसके बाद फिर मेंटल एबिलिटी जीआई की क्लास होगी। क्लियर है? अच्छा, मैं 3rd से पढ़ रहा हूं, वेरी गुड बेटा, 3rd से पढ़ रहे हैं तो और चांसेस है। अब देखिए क्लास की टाइमिंग होगी, यहां पे शेड्यूल कर दिया जाएगा क्लास को। आप चिंता नहीं करना है आपको ना, शेड्यूल जैसे ही आपको देखिएगा दिन में ही, ठीक है, दिन में ही क्लासेस शेड्यूल कर दी जाएंगी कि लैंग्वेज की क्लास यहां पे है, आपको बस जाना है लाइव क्लास में टिक करना है, क्लास चालू हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे अब क्या होता है, कुछ बच्चे क्लासेस नहीं कर पाए किसी दिन, कुछ भी इमरजेंसी गई, कोई काम आ गया, तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी, उसको लेकर निश्चिंत रहें, बिल्कुल, है ना। क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग तो 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी, लेकिन आपको हम अलग से फोल्डर बनाकर भी जो क्लास हुई उसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है ना, ऐसा भी करेंगे हम, कभी क्लास जाए तो आप सभी उसको कवर भी कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई क्लासेस हुई, जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें कि हमने जीआई का ही सिलेबस स्टार्ट किया, जीआई में हमने पहला टॉपिक पढ़ा नॉन वर्बल के अंतर्गत ऑड मैन आउट।
ठीक है, अब ऑड मैन आउट वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। तो जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस वीक में हम सैटरडे को क्या करेंगे, आपको सैटरडे को क्या देंगे, प्रैक्टिस सीट। प्रैक्टिस सीट देंगे सैटरडे को। जैसे ऑड मैन आउट कंप्लीट हुआ तो उसकी प्रैक्टिस सीट देंगे, ताकि जो भी हमने पढ़ाया है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके उस तरीके के क्वेश्चंस की। ठीक है, इसके बाद संडे को हम आपका टेस्ट लेंगे। संडे को क्या मिलेगा आपको, टेस्ट, चैप्टर टेस्ट। संडे को हम आपका चैप्टर टेस्ट लेंगे, जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार आप नोट कर लीजिए। हाँ, आप सभी के डाउट लूंगा मैं, ठीक है ना। कुछ बातें मैं पेरेंट्स के लिए भी बताऊंगा, कुछ जो बातें होंगी मैं स्टूडेंट के लिए भी बताऊंगा। अभी बहुत सारी बातें करेंगे। अभी हम केवल आपके सिलेबस से रिलेटेड क्लासेस के हिसाब से चलेंगी, बच्चे डाउट कैसे क्लियर करेंगे, सारी बातें अभी कर रहे हैं। फिर लास्ट में मैं आप सभी से डाउट पूछूंगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। हाँ, मैथ्स की क्लास कब होगी बताऊंगा बेटा। मैंने बोला ना, आपको मौका दिया जाएगा, सभी के क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है, मैथ्स की क्लास कब होगी, जीके की क्लास कब होगी, सर बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे, सब कुछ बताया जाएगा, निश्चिंत रहे। ओके, चलिए नोट कर लिया एक बार, ये टाइमिंग वगैरह नोट कर लीजिए। इसको लेकर कोई भी आप सभी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, सभी को व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर की गई होगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, कि हाँ, क्योंकि वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी आपको देनी है कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया बेटा, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, लास्ट डेट ये है, तो वहां हम शेयर कर देंगे। या किसी कारणवश कभी होता है, इमरजेंसी आ गई, हमारी क्लासेस नहीं हो रही हैं, कि बच्चों आज की छुट्टी है, आज हॉलीडे है, तो हम वहां पे आपको बता देंगे, ताकि आप निश्चिंत रहें, चिंता में ना रहें कि सर की क्लासेस कब होगी, हम वेट कर रहे हैं, सर नहीं ले रहे हैं। या कभी हमको एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो तो हमको बताना हो कि बच्चों मंडे टू फ्राइडे तो क्लास चलेंगी। देखिए यहाँ पे, हाँ मैंने ये नहीं लिखा कि क्लासेस, तो यहाँ पे आपकी क्लासेस जो चलेंगी वो मंडे टू फ्राइडे होंगी, मंडे टू फ्राइडे। और कभी जरूरत पड़ी हमको तो हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे सैटरडे को। तो सभी को व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर की गई। जो बच्चे आज जुड़े होंगे उनको कल तक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए यहां तक सभी को क्लियर है जितनी बातें मैंने बताई। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी, तो सभी को जुड़ जाना है, क्योंकि वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले जाएंगी, क्लास से रिलेटेड जो भी होंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस की बातें, है ना। पहले हम देखेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, यानी सैनिक स्कूल का सिलेबस, जो आप एग्जाम देंगे 2026 में, उसका सिलेबस। तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों तैयारी करते हैं, दोनों के लिए यहाँ पे इट्स होती है। और अगर हम बात करें ऑल इंडिया लेवल पे अभी कितने सैनिक स्कूल हैं, तो 33 सैनिक स्कूल है। ठीक है, और न्यू सैनिक स्कूल, मतलब कि सैनिक स्कूल के तर्ज पे ही जो स्कूल है उनको धीरे धीरे न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो टोटल कितने हैं, 45 न्यू सैनिक स्कूल हैं, जिनके लिए आप तैयारी करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होते हैं, है ना, जो ये 33 सैनिक स्कूल है। अब उसकी आपको तैयारी करनी है, अलग अलग राज्य में है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें कि उत्तराखंड में तो सैनिक स्कूल घोड़ा खाल है, छत्तीसगढ़ में सैनिक स्कूल अंबिकापुर है। तो ऐसे ऐसे सैनिक स्कूल है जिनकी आप तैयारी करेंगे। कोई आपके होम स्टेट के अंतर्गत आएंगे, कोई अदर स्टेट के अंदर। उसके लिए पढ़ना क्या होगा, देख तो लिया हमने सपना कि सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहिए, लेकिन क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना समय मिलेगा। तो देखिए आपका 125 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 125, और 300 मार्क्स का पेपर होगा। और समय कितना मिलेगा, केवल और केवल 2.5 घंटे, केवल और केवल 2.5 घंटे। और पेपर कैसे होगा, सर हमको आंसर कैसे लगाना, तो देखिए OMR सीट जैसे ऐसा भरते हैं ना आप सभी, ये देखिए ऐसा ऐसा 4 ऑप्शन होंगे। अब इसमें से कोई एक आंसर सही होगा, तो जैसे ऑप्शन सी वाला सही है तो सी को देखिए हमने ऐसा गोला कर दिया। OMR सीट कैसे भरनी है ये भी मैं बताऊंगा, घबराइए मत, है ना, सब कुछ आपको बताया जाएगा। प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा बेटा, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। देखिए इस तरीके से, है ना, कौन सा पेन यूज करना है, रेड नहीं, ब्लू एंड ब्लैक, वो सब बताया जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है ना, इस तरीके से आपका पेपर होगा। अब देखें मैथ्स क्या है,
मैथ्स में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे सैनिक स्कूल में, और एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, तो टोटल 150 मार्क्स अगर पूरे क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो। ठीक है, जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 50 मार्क्स। जीआई में 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 50 मार्क्स। और अगर बात करें लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जो भी आप चुनते हैं, हिंदी चुनेंगे तो हिंदी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आएंगे इंटू 2 50 मार्क्स, तो टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और 300 नंबर का पेपर होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक, हर जगह ऐसा नहीं बेटा कि हर राज्य में सैनिक स्कूल हो, यह भी जरूरी नहीं। बाकी आप सभी को अभी तो समझिए, आपकी अभी पहली क्लास है, आपके मन में जो जो डाउट आएंगे सब धीरे 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 क्लियर होते चलेंगे, उसको लेकर आप निश्चिंत रहें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिलेबस, देखिए अभी हमने देख लिया कि क्या था एग्जाम का पैटर्न, कितने नंबर के कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है सब्जेक्ट वाइज। अब देखते हैं मैथ्स के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए क्या कीजिएगा आप कि नॉर्मल आप इसकी स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं, तो ऐसा फोटो खींच के रख लीजिएगा, या क्लास को वापस रिपीट करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हाँ मैं बताऊंगा अभी बेटा कि लैंग्वेज के लिए कॉपी बनानी है आपको, और जीआई के लिए कॉपी बनानी है, बिल्कुल बताऊंगा। मेंटल एबिलिटी के लिए कॉपी बनानी है, बिल्कुल बताऊंगा। तो निश्चिंत रहें, उसको लेकर आप बिल्कुल डाउट में ना रहें। चलिए अब देखते हैं मैथ्स में। देखिए आपको नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, है ना। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस है ये। प्राकृतिक संख्याएं, लसा मसा, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक, एक एक नियम, भिन्न अनुपात और समानुपात, लाभ तथा हानि, सरलीकरण, औसत। इसका देखिए आगे परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, रोमन न्यूमरल, टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, और देखिए आगे, देखिए और भी है अभी, सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्लेन फिगर, डेसिमल नंबर, स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, टेम्परेचर और अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन। ये हमारा सिलेबस है। किसका ये सिलेबस है? सैनिक स्कूल का। ठीक है, इस सैनिक स्कूल का सिलेबस हो गया। ये किसमें? सैनिक स्कूल का मैथ्स का। अब देखिए जीआई का, इंटेलिजेंस में क्या पढ़ना है, तो जो इंटेलिजेंस में जीआई का सिलेबस है ये देखिए, ये नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना, ऑड मैन आउट, सिमिलर फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज। जब मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को तो एक एक चीजें बताता चलूंगा, ऐसा निश्चिंत रहिए, है ना, कि ऑड मैन आउट क्या है, सिमिलर फिगर क्या है, ये सब चीजें आपको पता चलती जाएंगी, घबराइए मत। ठीक है, अभी नया लग रहा होगा सब कुछ, मिरर इमेज क्या है, वाटर इमेज क्या है, पेपर कटिंग क्या है। अच्छा, ये सभी चीजें आपने पहले सुन रखी है कि नहीं, कि वाटर इमेज आपने सुना होगा, पेपर कटिंग सुना होगा, एम्बेडेड फिगर सुना होगा, फिगर मैट्रिक्स कुछ तो सुना होगा, है ना। तो इन चीजों को हम आप सभी को इंट्रोड्यूस कराएंगे और साथ में उसके बारे में अच्छे से बताएंगे। धीरे धीरे देखिएगा आप सभी मास्टर हो जाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन दिखेंगे और सॉल्व करने के लिए रेडी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यही जीआई में ही सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस। घबराइए मत, हिंदी में भी बेटा जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे हिंदी में भी चीजें होंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगा मैं। अभी आपका जो सिलेबस है उसको हम मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, ओके। चलिए, रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन, असर्शन एंड रीजन, एनालॉजी टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, डाइस, लॉजिकल पजल, वेन डायग्राम एंड सिलोगिज्म। ये हमारा सिलेबस है जीआई का, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस का, जो हम कल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास की टाइमिंग भी पता है। अब जीके का सिलेबस क्या है, जीके में हमको क्या क्या पढ़ना है। जीके में देखिए बस समझिए, जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो डेली लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस उसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे, वो भी इस सिलेबस बेस्ड। ठीक है ना। पहला देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइस, जो वैज्ञानिक उपकरण है, जैसे कि हम थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, समझ में आ रहा है। इस तरीके से जो डिवाइस है जिनका हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, टेलीफोन का, तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, समझ में आ रहा है ना। विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया। मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिले, किस फील्ड में मिले, है ना। जैसे अब माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ये सब का क्या यूज है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए किस डिवाइस का यूज होता है।
और इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करना है तो कौन सा डिवाइस, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। आइकन एंड सिंबल, मेजर रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर, डिफेंस, स्पोर्ट्स, सुपर सेंसेस, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये पढ़ेंगे। अभी सैनिक स्कूल का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो अभी केवल सुनिए समझिए, बाकी तो आप रिकॉर्डिंग मिलेगी उसको देखकर नोट कर सकते हैं। यहां हमको केवल चीजों को समझना है। इसका देखिए आगे टेस्ट एंड डाइजेशन, कुकिंग एंड प्रिजर्व टेक्निक हो गया। इसका जर्मिनेशन, हम सीड डिस्पर्सल, वाटर, माइक्रोबियल डिसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन टेरेन एंड लाइफ स्टाइल, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, यानी कि स्वाद और पाचन पढ़ेंगे, किस तरीके से हम खाने को टेस्ट करते हैं, अलग अलग जो टेस्ट होते हैं किस हिसाब से हमको पता चलते हैं। ठीक है ना, जीभ से आपको टेस्ट पता चलेगा कि कौन सी चीज खट्टी है, कौन सी चीज मीठी है, कौन सी चीज नमकीन है और कौन सी चीज कड़वी है। कैसे पता चलता है ये सब मैं बताऊंगा। डाइजेशन का क्या प्रोसेस है, क्या ऐसा होता है हमने खाना खाया और खाना डाइजेस्ट हो गया, आपने देखी इतनी मोटी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है रोटी, उसको आपने कैसे पचा लिया। ठीक है, उसको आप दांतों से चबाते हैं, बिल्कुल महीन कर देते हैं उसको। ठीक है, लार आती है, स्लाइवा, वो उसमें मिलती है और भोजन चिकना हो जाता है, फिर अंदर जाता है, किस तरीके से वो स्टमक में पहुंचता है, फिर किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से जो भोजन नहीं पचा उसको कैसे बाहर निकाल दिया जाता है, सब प्रोसेस में आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, अंकुरण और बीज फैलाव, पानी, रोगाणु जनित रोग, माइक्रोबियल डिसीज, पानी से कौन कौन से, गंदे पानी पीने से कौन कौन से रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, सब सब चीजें हम पढ़ेंगे। और आगे देखें, ये देखिए और है भी जीके का सिलेबस। सिलेबस बड़ा है बेटा, लेकिन हम सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए जीके मतलब कि जो सैनिक वाले बच्चे हैं उनके लिए पहले लैंग्वेज और जीआई की क्लासेस दोनों कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद जीके एंड मैथ्स की क्लासेस, इस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे और अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा समय से। जो टाइमिंग है आपके, जो एग्जाम जब होगा उससे पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट, लास्ट में प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट तो मिलते ही रहते हैं, जो भी अपना चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, लास्ट में मॉक टेस्ट मॉडल पेपर मिल जाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लास्ट में समय मिलना चाहिए ना मॉडल पेपर मॉक टेस्ट सॉल्व करने का, बिल्कुल। देखिए ये देखिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हो गया, फूड कल्चर हैबिटेट, नेम ऑफ यंग वंस और डिफरेंट एनिमल, फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, इंटरनेशनल लिटरेसी कल्चर पर्सनालिटी एंड कल्चर अवार्ड हो गया, नेचुरल क्लाइमेटिस और लाइफ ऑफ फार्मर, किसानों का जीवन किस हिसाब से होता है, और ट्राइबल कम्युनिटी और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में हम पढ़ेंगे जीके के सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं सैनिक स्कूल के इंग्लिश का सिलेबस। तो सैनिक स्कूल के इंग्लिश का ये रहा सिलेबस, इन चीजों को हम कवर करने वाले हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग भुवनेश्वर कश्यप, न्यू स्टूडेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़। ओके बेटा, ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। हाँ जेएनवी का सिलेबस मिलेगा बेटा, मिलेगा, घबराइए मत। पहले हम सैनिक का सिलेबस देख रहे हैं, फिर नवोदय विद्यालय का सिलेबस देख लेंगे, फिर मिलिट्री स्कूल का भी सिलेबस देख लेंगे। समझिए, जो सैनिक स्कूल का सिलेबस है और आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिलेबस है वो लगभग सेम है। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा किसमें है, मिलिट्री स्कूल में, तो वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ सर, मैंने एनालॉजी और मिरर इमेज पढ़ा है, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक। हाँ नोट कर लीजिएगा सिलेबस, बाकी रिकॉर्डिंग देख के तो आप सभी नोट कर ही सकते हैं, ये हमारा सिलेबस है जो हमको पढ़ना है सिलेक्शन के लिए सैनिक स्कूल में। हिंदी का सिलेबस देखें, हिंदी में क्या है सिलेबस, गद्यांश पढ़ना है, ठीक है, विशेषण की पहचान, संज्ञा के भेदों की पहचान, मुहावरे, श्रुति भिन्नात्मक, श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द, अशुद्धि शोधन वाक्य, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, क्रिया विशेषण की पहचान, वचन बदलना, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम की पहचान, काल, लिंग बदलना, वर्ण विचार, वाक्य विचार, लोकोक्तियां, वर्तनी शुद्धि और प्रत्यय, इतनी सारी चीजें पढ़ना। बताइए यही चीज आपको आगे भी पढ़नी होगी, तो आप सभी पहले से सब कुछ पढ़ लेंगे तो आप तो बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। जब भी आपके स्कूल में भी पूछा जाएगा कहीं भी क्लास 8th 9th में, तो आप तो तुरंत बता देंगे हमने तो क्लास 6th में ये पढ़ लिया था, जब हम क्लास 5th में थे 4th में थे तब से हमको आता है, सब कुछ पढ़ा दिया गया है ना। तो आप सभी समझिए, तैयारी जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो समझिए बाकी बच्चों से आगे चल जाते हैं, क्योंकि उनको देखिए केवल हम स्कूल की जो ये पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में आप एक्स्ट्रा थोड़ा आगे पढ़ रहे हैं। जो आप अभी मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, तैयारी करें, वो 6th 7th लेवल के होंगे। आप मैथ्स की तैयारी कर लीजिए ना, वो आप देखिए 6th 7th के मैथ्स आसानी से लगाने लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपकी सुधर जाएंगी।
देखिए हिंदी इंग्लिश तो आपको बेसिक तो आएगी ही, बात यह है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि अगर आप एग्जाम में इंग्लिश मीडियम लेंगे, कि हमारा जो हम मीडियम चुनेंगे इंग्लिश चुनेंगे, तो इंग्लिश की क्लासेस कीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे हम, बाकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन, जी के क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए, मैथ्स के क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए, है ना, और जीआई के क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए, इस तरीके से। और अगर हिंदी मीडियम लेंगे तो हिंदी के क्वेश्चन तो होंगे सब्जेक्ट के, जी के क्वेश्चन हिंदी में, जीआई के क्वेश्चन हिंदी में, मैथ्स के क्वेश्चन हिंदी में, इस तरीके से। ओके, लेट नहीं करना बेटा, समय का बिल्कुल ध्यान रखना है। कल से 6 से 7:30 बजे तक लैंग्वेज की क्लास होगी, उसमें मैंने बताया कि 6 से 6:45, 6 to 6:45 आपकी इंग्लिश की क्लासेस होंगी, देन 6:45 to 7:30 आपकी हिंदी की क्लासेस होंगी, देन 7:30 to 9 PM आपकी जीआई यानी मेंटल एबिलिटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी। चलिए, अब बारी है नवोदय विद्यालय के सिलेबस की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, है ना। सिलेबस, एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे, कितना समय देता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों तैयारी करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बॉयज और गर्ल्स यहाँ दोनों तैयारी करती है, दोनों के लिए यहाँ पे सीट्स होती हैं, ठीक है ना। अगर नॉर्मल बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय है, उसमें 80 सीट्स होती हैं क्लास 6 वाले बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स के लिए 1/3 सीट होती है, मतलब 26 सीट रिजर्व होती है, 80 में से 26, 27। यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या पढ़ना होता है अगर हमको अपने सपने को पूरा करना है नवोदय विद्यालय में जाने का। तो मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश, बाकी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज भी होती है, लेकिन हम आपको हिंदी और इंग्लिश में तैयारी कराते हैं, तो यहाँ पे हम केवल हिंदी इंग्लिश की बातें कर रहे हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी समझिए, मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं। मेंटल एबिलिटी में 10 चैप्टर है, हर चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टोटल 40 क्वेश्चन, मार्क्स हो गए 50, और एक क्वेश्चन होता है 1.25 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1.25 नंबर मिलेंगे, और यहां निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, मतलब कोई क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो उसमें 0 नंबर मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग होती तो क्या होता, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते तो उसमें आपके नंबर भी कटते। 0 मिल रहा है मतलब उसमें आपने सही नहीं किया, लेकिन अगर माइनस मार्किंग होती तो उसमें और नंबर कटते, 0 नहीं माइनस में मिलते, है ना। तो यहां पे माइनस मार्किंग नहीं है, और सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी माइनस मार्किंग नहीं है, मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में भी माइनस मार्किंग नहीं है, याद रखिए, ठीक है ना। तो जब आप लास्ट में एग्जाम के समय पहुंचेंगे ना, जब एग्जाम का समय बिल्कुल नजदीक जाएगा, तब लास्ट में स्ट्रेटेजी वगैरह आपको बताई जाएगी, किस तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो करना है, किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं, सब तो बताएंगे। अभी तो आप पढ़ना स्टार्ट किए, तो अभी तो आपको मेहनत का समय है। बस समझिए एक बात, तैयारी करने के दौर में है आप, तो बिल्कुल साइकिल चलाते रहिए, ठीक है, साइकिल, ठीक है, क्योंकि देखिए साइकिल की पैडल ऐसे घूमते रहती है, धीरे 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 जो साइकिल है आगे चलती जाती है। जैसे ही साइकिल की पैडल रुकी, आप गिर जाएंगे, है ना, गिर जाएंगे, बिल्कुल साइकिल की पैडल रोक के देखिए, आप गिर जाएंगे। ऐसा नहीं करना है हमको कि हमने बाइक से बिल्कुल तेजी से आगे बढ़े फिर रुक गए, ऐसा नहीं कि एक ही बार ऐसा हुआ कि हमने जैसे ही हमारा बैच स्टार्ट हुआ 1 हफ्ते तक अच्छे से पढ़ाई कर ली, फिर 15 दिन रेस्ट ले लिया, ऐसा नहीं बेटा। हमको डेली थोड़ा 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 पढ़ते जाना है, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, है ना, याद रखिएगा। आपके पास बुक भी बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जो पढ़ाएंगे वो पर्याप्त होगा बेटा। हम सारी चीजों को मेंटेन करके, ठीक है, सारा कंटेंट लेके, जो आपका सिलेबस है, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट में सारे क्वेश्चन इंक्लूड करके, प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आए हैं उनको ऐड करके हम पढ़ाते हैं आपको, आपको आइडिया लगे, ठीक है। उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं। अगर हम पिछली बार बात करूं तो सैनिक स्कूल में जो जीके का सिलेबस था, 25 में से 24 क्वेश्चन जो हमने पढ़ाए थे, जो मैंने पढ़ाए थे, वही एग्जाम में आपको बिल्कुल देखने को मिले थे, है ना। 25 में से 24, एक क्वेश्चन में केवल ये था कि थोड़ा सा मतलब पढ़ाया वो भी था, लेकिन उसको अलग तरीके से बताया गया था। मैं क्लियर बता रहा हूं कि 25 में से 24 क्वेश्चन वही आए थे जो पढ़ाए गए थे। जीआई में पूरे 25, बस वही है ना। बस अब ध्यान दीजिए, हम तो आपको गाइडेंस देंगे ही, पढ़ाएंगे अच्छे से, बस आप सभी ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप सभी मेहनत करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, हाईएस्ट मतलब कि पूरे क्वेश्चन सही करें तो 25 मिलेंगे। लैंग्वेज में भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन, है ना। यहां लैंग्वेज में क्या होता है, पैसेज आते हैं, 4 पैसेज, 4 कहानियां होती हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, 4 कहानियां हैं, उनको पढ़िए, उसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे।
उन 5 क्वेश्चन एक पैसेज में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो 4 पैसेज में 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन, तो वही 20 क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, 25 मार्क्स अगर पूरे क्वेश्चन सही करें तो देखिए 50 25 25 हो गया 100 मार्क्स। 80 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और 100 मार्क्स का पेपर होता है। जैसे सैनिक स्कूल 125 क्वेश्चन आ रहे थे और 300 मार्क्स का पेपर था, और ये क्या है 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 मार्क्स का पेपर है और 2 घंटे का समय दिया जाता है। सैनिक स्कूल में क्लास 6 की तैयारी के लिए आपको मतलब कि जब एग्जाम होता है इंट्रेंस एग्जाम तो आपको 2.5 घंटे का मिलता है, यहाँ नवोदय विद्यालय में 2 घंटे का समय मिलता है। बोलिए क्लियर है यहां तक? अभी आज नहीं होगी बेटा, आज केवल आपकी ओरिएंटेशन क्लास है, क्लास कल से स्टार्ट होंगी। आज आपको मैं जो आपके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं ना, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, सर क्लासेस कब होंगी, कॉपी कितनी बनानी है, सर कैसे क्लासेस होंगी, हम रिकॉर्डिंग कहां से देखेंगे, क्लास कैसे देखेंगे, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो बिल्कुल वही बातें आपसे करने आया हूं ताकि आप सभी रिलैक्स हो जाए कि बिल्कुल हम रेडी हैं, अच्छे से तैयारी करेंगे। गौरव सर ने हमको सब कुछ समझा दिया है ना, गौरव सर खुद पढ़ाएंगे आप सभी को, यानी मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, है ना। हाँ कल से मेरी क्लासेस है बेटा, जीआई मेंटल एबिलिटी मैं ही पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा मेरा ही नाम है, हाँ जी। एक बच्चा कह रहा सर आपका ही नाम गौरव सर है, जी हाँ मेरा ही नाम है। राज, जितेंद्र, क्लियर है ना। चलिए फिर आगे बढ़े। सिलेबस, अब ये किसका सिलेबस है, नवोदय विद्यालय का सिलेबस। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका क्या सिलेबस, एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, तो देखिए नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, पूर्ण संख्या, मूलभूत संक्रियाएं, फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, गुणनखंड एवं गुणज, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, दशमलव और उन पर आधारित मूल संक्रियाएं। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, मतलब कि फ्रैक्शन यानी भिन्न को दशमलव में चेंज करना और दशमलव को भिन्न में चेंज करना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। और देखिए इसके बाद मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास कैपेसिटी टाइम मनी, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, मतलब सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास का रूल आपको पढ़ाया जाएगा, है ना राज, आरव। इसके बाद देखिए और सिलेबस फ्रैक्शनल नंबर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इसमें डिवीजन नहीं आता फ्रैक्शन का, मतलब हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको कम पड़ जाए, हमेशा हम ज्यादा पढ़ाएंगे। मतलब कि अगर पेपर हार्ड भी आ जाए तो आपके लिए सिंपल होगा, कभी ये नहीं होगा कि ये वाला टॉपिक सर ने नहीं पढ़ाया था, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। जो सिलेबस उससे हम ज्यादा ही पढ़ाएंगे आपको। इसका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेटिंग ऑफ परसेंटेज। इसके बाद पेरीमीटर एरिया, ठीक है, ये हम मेंसुरेशन वाला चैप्टर, टाइप ऑफ एंगल और इट्स एप्लीकेशन जो हो गया, सिंपल एप्लीकेशन, डेटा एनालिसिस, बार डायग्राम, ग्राफ, लाइन चार्ट, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। मैथ्स नवोदय विद्यालय का सिलेबस है। आयुष मिश्रा, इसके देखिए मेंटल एबिलिटी का सिलेबस देखिए, मेंटल एबिलिटी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है किसमें, नवोदय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय में 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन केवल और केवल मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता के पूछे जाते हैं, है ना। कितने, 80 में से 40 क्वेश्चन, मतलब 50% वेटेज किसका है, 50% वेटेज मेंटल एबिलिटी का। तो मेंटल एबिलिटी कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मैं ही पढ़ाऊंगा आप सभी को मेंटल एबिलिटी, और सैनिक स्कूल में जीआई यानी जनरल इंटेलिजेंस। तो रेडी हो जाइए बिल्कुल, क्योंकि जो सैनिक वाले बच्चे हैं उनको जीआई में 2 पार्ट पढ़ना है, नॉन वर्बल एंड वर्बल। तो नॉन वर्बल को ही मेंटल एबिलिटी कहा जाता है, ठीक है, उसका जो पार्ट है बिल्कुल उसको ही पढ़ेंगे, साथ में पढ़ते चलेंगे और बहुत अच्छे से सीखते चलेंगे। रेडी है ना सभी, एक बार बता दीजिए सर जी हम रेडी है कल से क्लासेस के लिए। कल 6 से 7:30 के बीच हम लैंग्वेज भी करेंगे और 7:30 से 9 बजे तक हम जीआई यानी कि इंटेलिजेंस की क्लासेस, मेंटल एबिलिटी की क्लासेस भी करेंगे। सर ये तो इजी है, इजी है, लेकिन गलती नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सर एक क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलत कर दिया। जब नंबर मिल रहे हैं, मतलब समझिए झोली भरने वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब नंबर मिलेंगे ही, 40 क्वेश्चन है, 50 नंबर आते हैं, तो 50 से 50 लाने का टारगेट रखना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इसमें 50 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। कोई बच्चा मान के चलिए इसी में ऐसा कर दिया कि 50 में से उसके 45 नंबर आए, तो पीछे हो गया ना वो। हमको एक भी नंबर यहां पे कट नहीं करने हैं। देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है, ऑड मैन आउट, सिमिलर फिगर,
पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज, एनालॉजी। उसी को देखिए ऑड मैन आउट को असंगत छांटिए, सिमिलर फिगर समान आकृति, पैटर्न कंप्लीशन पैटर्न पूर्ति, ठीक है, फिगर सीरीज आपका आकृति श्रृंखला, एनालॉजी सादृश्यता। टोटल कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर, तो 5 चैप्टर ही हो गए और हर चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वही डायग्राम वाले क्वेश्चन, हाँ जी वही डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखें 6th 7th 8th 9th 10th 10 चैप्टर है, तो जियोमेट्रिकल फिगर पढ़ना है, ज्यामितीय आकृति 4 क्वेश्चन आएंगे, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी आकृति का निर्माण, और एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में आपको मैं बना दूंगा क्या? इंस्पेक्टर, पुलिस बना दूंगा, आपको चोर को ढूंढकर निकालना है। और हर चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन, तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गए और 50 मार्क्स, क्योंकि हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है। ये आपका मेंटल एबिलिटी का सिलेबस हो गया, इसको नोट कर लीजिए। शौर्य शुक्ला, ठीक है। देखिए बेटा, आपके पास अगर अलग से कोई बुक है तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, रखे रहिए। हम जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, ऑड मैन आउट पढ़ाया, तो आप जाइए और जो आपके पास बुक है उसमें देखिए ऑड मैन आउट के क्वेश्चन जो सर ने पढ़ाए, गौरव सर ने आपको पढ़ाए हैं, उसके आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, देखिए। बस यही तो जरूरी है ना। सबसे जरूरी कि आपके पास बुक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन देंगे ही ना। जैसे आप देखिए पहला चैप्टर ऑड मैन आउट का कंप्लीट हुआ, तो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट में देंगे हम आपको, फिर 100 क्वेश्चन आपको चैप्टर टेस्ट में मिलेंगे, और लगभग 50-60 से ज्यादा क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा। तो समझिए एक चैप्टर में आपको 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिले, फिर क्या बचा? जहां क्वेश्चन दिखे सॉल्व कर दीजिए, खेल खत्म। और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए लैंग्वेज का सिलेबस देखें, नवोदय विद्यालय का है ना। तो देखिए ये सिंपल सी बात मैंने आपको क्या बताई कि इंग्लिश और हिंदी में कुछ भी नहीं आता, केवल और केवल पैसेज, यानी कि 4 कहानियां आएंगी। 4 कहानियां इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में और हिंदी वालों के लिए हिंदी में। जो उस कहानी में जो भी लिखा होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है कि जो भी कहानियों में जो भी वर्ड यूज हुए हैं, जो भी शब्द यूज हुए, उससे रिलेटेड ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से सारा ग्रामर, सारा जो हिंदी का जो व्याकरण है, सब कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है। यहां तो नॉर्मली क्या आएंगे आपके 4 पैसेज आएंगे, ठीक है। कितने? 4, और 4 पैसेज और एक पैसेज से 5 क्वेश्चन, तो 5 गुणित 4 कर दीजिए, 5 into 4 20 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए उसमें बीच में जो वर्ड यूज हुआ उसके जिसमें आपको मीनिंग ऑफ वर्ड, सिनोनिम्स पूछ लिया जाएगा, उसको वो भी पढ़ा देंगे। एंटोनिम्स पूछ लिया जाएगा, यानी अपोजिट पूछ लिया जाएगा, उसके लिए भी हम रेडी हैं। टाइटल पूछ लिया जाएगा कि इस पैसेज, इस कहानी का सार क्या है, शीर्षक क्या है, उसके लिए भी रेडी है। कॉमन एडियम्स एंड फ्रेजेस, मीनिंग ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब कुछ पढ़ाएंगे बेटा। जेंडर एंड नंबर, ये सभी पढ़ा देंगे। इसके बेसिस पे आपसे अगर पैसेज में क्वेश्चन पूछ लिए गए तो आप तो रेडी हैं, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ग्रामर उनको कैसे आएगा? समझ में आ रहा है ना? तो आप बहुत धीरे धीरे आप आगे निकलते जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये उत्साह लगातार होना चाहिए। जैसे पहले क्लास में बहुत ज्यादा उत्साह होता है ना, कि हम इसी उत्साह से पढ़ते जाएंगे, अपने सपने को करने के लिए सपने में रंग भरेंगे। यही उत्साह कंटिन्यूटी बनाए रखें, बिल्कुल आप सभी जरूर सेलेक्ट होंगे, ठीक है। आप सभी में है क्षमता, हो है ना, बिल्कुल आप सभी ने ठाना है, तो बिल्कुल आप सभी सिलेक्ट होंगे। अब हिंदी का सिलेबस देखिए, हिंदी में भी 4 गद्यांश आते हैं, पैसेज को गद्यांश कहा जाता है या अनुच्छेद कहा जाता है, ठीक है। 4 आएंगे, उस बेसिस पे क्वेश्चन देखिए। नॉर्मल क्वेश्चन तो आएंगे ही पैसेज से, जैसे कि एक कहानी है, जैसे एक कहानी बनाए कि सुरेश और रमेश 2 भाई थे। सुरेश बड़ा था और रमेश छोटा था, ठीक है। सुरेश बड़ा था, सुरेश कक्षा 8 में पढ़ता था और रमेश कक्षा 6 में पढ़ता था, ठीक है। कहानी नॉर्मल बना दिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रमेश और सुरेश में बड़ा कौन था? तो ऑप्शन होंगे आपके पास, रमेश, सुरेश, दोनों बराबर थे, ऐसा ऑप्शन आएगा। तो आप लगा सकते हैं ना टिक, कि देखिए कहानी में लिखा है, जो भी बात कहानी में लिखी हुई पैसेज में वही सत्य है, उसी को सत्य मान के हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो फिर आपको पता है कि रमेश उसमें लिखा हुआ कि रमेश बड़ा भाई था, मतलब रमेश नहीं, सुरेश बड़ा भाई था और रमेश छोटा था। सुरेश कक्षा 8 में था, क्लास 8 में, और रमेश क्लास 6 में था।
ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको उसी को पढ़ के लगाना, उसी से रिलेटेड ग्रामर के क्वेश्चन पूछ लिया गए तब उसी को तो पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, किसी शब्द का अर्थ पूछ लिया जाए, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे आगे का विलोम क्या होता है, पीछे, अपोजिट हो रहा है ना, ऊपर का नीचे। पर्यायवाची शब्द पूछूं, जैसे सूर्य, सूरज है, उसका पर्यायवाची क्या होगा, सूरज का सूर्य, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, है ना, ये सभी उसके पर्यायवाची नाम है। शीर्षक, इसके बाद समानार्थी, मुहावरे, वाक्य का अर्थ, शब्द भेद, लिंग तथा वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, इन चीजों को कंप्लीट करते हुए हम चलेंगे। ये नवोदय विद्यालय का सिलेबस हो गया। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 की। ठीक है, तो यहां भी बॉयज और गर्ल्स के लिए सीट्स होती है, बॉयज और गर्ल्स दोनों तैयारी करते हैं। आरएमएस सीटी, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2026। यहां भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। यहां क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए यहां पे आपको पढ़ना है इंटेलिजेंस टेस्ट, जीके एंड करंट अफेयर, मैथ्स एंड इंग्लिश। यहां पे हिंदी का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, केवल इंग्लिश शब्द, यहां लैंग्वेज नहीं होता, ये केवल यहां पे इंग्लिश होती है, इंग्लिश, वो भी क्वालिफाइंग होती है, क्वालिफाइंग। ठीक है, सभी से, इंग्लिश से भी 50 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस से भी 50 क्वेश्चन, जीके से भी 50 क्वेश्चन एंड मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 50-50 नंबर भी हो गए। समझ में आ गया। और जो इंग्लिश के नंबर होते हैं वो मेरिट में कैलकुलेट नहीं होते, वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होते हैं मिलिट्री स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए। मतलब कि 50 में से 50 का 35% कितना होता, 17.5 नंबर। तो आपको इंग्लिश में मिनिमम 17.5 नंबर लेकर आने होंगे, तब आपका मतलब है। मान के चलिए आप इन 3 सब्जेक्ट में पूरे पूरे नंबर ले आए 150, और इंग्लिश में आपके नंबर केवल 10 है, कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है। आपके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है 50 में से 35% यानी कि 17.5 नंबर लेकर आइए, तब इन तीनों की वैल्यू है नंबर्स की। ठीक है ना। तो मेरिट कितने में बनती है, ये आपका रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आएगा 150 नंबर, इसका 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। कितने का, 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। और बच्चों के मन में सवाल होता है, सर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में इंटरव्यू होता है क्या? नहीं होता बेटा, है ना। नवोदय विद्यालय में बेसिक सा आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सैनिक स्कूल में थोड़ा जो मेडिकल होता है उससे मतलब उससे ऊपर लेवल का होता है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। पहले होता था सैनिक स्कूल में इंटरव्यू, अब नहीं होता। ठीक है ना। और आरएमएस में तो अभी इंटरव्यू है 20 नंबर का क्लास 6 में। तो टोटल 170 मार्क्स पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, इन तीनों सब्जेक्ट के नंबर प्लस 20, और ये तो केवल इंग्लिश क्वालिफाइंग है। बोले क्लियर है सभी को? हाँ बताऊंगा बेटा, कट ऑफ कितना जाता है, कितने नंबर लाने पे सिलेक्शन होता है। देखिए डिपेंड करता है, अलग अलग सैनिक स्कूल है, अलग अलग कैटेगरी से है बच्चे, कोई होम स्टेट जनरल, कोई एससी, कोई एसटी, कोई डिफेंस कैटेगरी से अप्लाई करेगा, कोई ओबीसी से। सबके लिए जो कट ऑफ होता है, कहीं कहीं पे देखिएगा 280 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं होता 300 में से, कहीं कहीं ऐसा होता है कि 245 पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो। वो तो बात की बात है, पहले पढ़ना तो स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना। चलिए अब फिर से सिलेबस देख ले। आप देखिए मैथ्स, आरएमएस के अंतर्गत क्या मैथ्स पढ़ना है, मतलब मैथ्स का जो सिलेबस है हम उसको अच्छे से डिवाइड करके एक ऑर्गेनाइज करके आपको ऐसा पढ़ाएंगे सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है। इसमें देखिए वही नेचुरल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, ये हमको पढ़ना है आरएमएस में, है ना। और परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, रोमन न्यूमरल, टाइप ऑफ एंगल्स, इसके बाद सर्कल, वॉल्यूम एंड क्यूब, क्यूबॉइड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, प्लेन फिगर्स, डेसिमल नंबर्स, इसके बाद स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, टेम्परेचर, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए जो सैनिक स्कूल सिलेबस था उससे और ये बढ़ गया आपका स्क्वायर एंड क्यूब एंड नंबर सीरीज, है ना। तो ये हमारा क्या है, मैथ्स का सिलेबस है। आरएमएस का फुल फॉर्म है बेटा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है। टोटल इंडिया में 5 आरएमएस हैं। ठीक है ना। कितने हैं टोटल? 5। ये हो गया आपका मैथ्स का सिलेबस। ठीक। अब देखिए सिलेबस इंटेलिजेंस यानी जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस देखिए, जीआई। ठीक है। जिसमें नॉन वर्बल और वर्बल दोनों पार्ट आते हैं, मेंटल एबिलिटी वाला जो पार्ट है और फिर वर्बल रीजनिंग। तो यही है, ऑड मैन आउट पढ़ेंगे, सिमिलर फिगर, पैटर्न कंप्लीशन,
फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी, ज्योमेट्रिकल फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, एम्बेडेड फिगर और फिगर मैट्रिक्स को पढ़ते हुए हम इस चैप्टर को मतलब कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और देखिए वही है, मतलब जो हमको जीआई पढ़नी है यानी जनरल इंटेलिजेंस, सैनिक स्कूल और आरएमएस में सेम टू सेम पढ़नी है ना। मैंने आपको बताया ना, सिलेबस लगभग सेम टू सेम होता है, बस क्या होता है जो आरएमएस में होता है थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम उस चीज को मेंटेन करके आप पढ़ाएंगे ताकि आप आरएमएस का भी एग्जाम दे सके और सैनिक स्कूल का भी एग्जाम दे सके साथ में। और आप इसकी तैयारी कर ली अगर आपने आरएमएस और सैनिक स्कूल की, तो नवोदय विद्यालय तो आपसे हो ही जाएगा। बस क्या है, उसके पैटर्न को समझना थोड़ा पड़ेगा नवोदय विद्यालय के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब आपको आइडिया तो लगे, मतलब आप पूरी तरीके से तैयारी गए सैनिक स्कूल और आरएमएस की करके और फिर आप चाह रहे हैं कि नवोदय विद्यालय के, ऐसा नहीं, उसके लिए भी आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, पैटर्न को समझिए, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना समय देंगे, टाइम मैनेजमेंट डिसाइड कीजिए कि मैथ्स को कितना समय देंगे, मेंटल एबिलिटी को कितना समय देंगे, लैंग्वेज को कितना समय देंगे। ये सब चीजें कब आएंगी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा ये सब्जेक्ट को हम कितने समय में कर सकते हैं, है ना। जनरल वालों को कितना नंबर चाहिए बताया जाएगा बेटा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे ये सभी वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड हम लगातार अपलोड करते रहते हैं, तो उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें। चलिए अब जीके का सिलेबस देखें, जीके का ये सिलेबस है हमारा, देख लीजिए एक बार जीके का सिलेबस। ये जीके का सिलेबस है। करंट अफेयर के भी यहां क्वेश्चन आते हैं, यहां आते हैं करंट अफेयर के। और अगर हम बात करें सैनिक स्कूल में तो एक आध आ गया बहुत मुश्किल से, इसमें आते हैं थोड़े क्वेश्चन। बेसिक वर्ड हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री, ठीक है, जनरल जियोग्राफी, जनरल साइंस, बेसिक पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन, इसका जनरल इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, बुक एंड ऑथर्स, क्लासिकल जो डांस ऑफ इंडिया है उनके बारे में, क्लासिकल डांस और फोक डांस, ये सभी बताऊंगा डिफरेंस क्या है, कौन कौन से क्लासिकल डांस है, कौन कौन से फोक डांस है, हेल्थ एंड डिसीज, ये सभी हमको पढ़ना है। पॉपुलर पर्सन एंड प्लेसेस, इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, फर्स्ट इन इंडिया, कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसीज, एटॉमिक पावर स्टेशन, इंपॉर्टेंट डेज, एब्रिविएशन, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। रिवर एंड माउंटेन, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस के बारे में, ये सभी चीजें पढ़ेंगे अच्छे से और कवर करते हुए चलेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब लैंग्वेज का सिलेबस देख लें, आरएमएस यानी मिलिट्री स्कूल का। इंग्लिश का केवल इंग्लिश ही तो है ना इसमें, केवल और केवल इंग्लिश ही तो आता है इसमें, हिंदी की बात ही कहां, यहाँ लैंग्वेज का नहीं, यहाँ केवल बात होती है किसके, इंग्लिश की। तो इंग्लिश का सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो सिलेबस आपका सैनिक स्कूल के इंग्लिश का है सेम है, बस एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है, वॉइस एंड नरेशन। करंट अफेयर क्या है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ना। करंट अफेयर मतलब कि जो चीजें आपके लेटेस्ट में चल रही है, जो न्यूज में हाईलाइटेड है ना, मतलब ऐसी न्यूज जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है न्यूज में तो आपके एग्जाम में आ जाए, ऐसा नहीं, जो करंट में चीजें हैं वो सभी चीजें आपके एग्जाम में पूछ जाएंगी। जैसे कि देखिए अभी फ्लाइट क्रैश हुआ, पता है आपको अहमदाबाद में, किसको इसको पता है, किसको किसको पता है कि कोई फ्लाइट एक थी जो ऐसे उड़ी, उसके बाद वो टेक ऑफ करके पूरे ऊपर नहीं जा पाई, वो ब्लास्ट हो गया पूरा, बहुत लोग उसमें मर गए, किसको किसको पता है, बहुत लोगों की डेथ हो गई। हाँ आरएमएस में हिंदी नहीं आता, पता है ना, सुना होगा। बताइए बताइए सभी बच्चे एक बार बताइए, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, चलिए पता है, सुना है ना आप सभी ने। तो यही आपकी करंट की चीज है, करंट अफेयर मतलब आपके, मतलब कि जो आपके मतलब कि प्रेजेंट टाइम में या आप जब पढ़ रहे हैं उसी समय में ये जो घटनाएं हो रही हैं वो आपकी करंट की चीज है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, एरोप्लेन की खोज किसने की थी। अब क्यों पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका सिलेबस क्या है, साइंटिफिक डिवाइस, तो आपसे पूछा जा सकता है ना, प्लेन और एरोप्लेन, वायुयान की खोज किसने की, तो राइट ब्रदर्स, है ना। मतलब ये चीजों को लिंक कर रहा है, मतलब जो जो समझिए जो चीजें चल रही हैं लेटेस्ट में, पिछले आपके एक साल में,
ठीक है, तो एक आध दो क्वेश्चन वहां से उठा लिए जाते हैं। जैसे कि आपके पिछली बार अगर मैं बात करूं तो आरएमएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें अमेरिका के जो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट का, उससे रिलेटेड, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन हुआ था इसलिए पूछा गया था क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी हम रेडी हैं, आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल। ये देख लीजिए इंग्लिश का सिलेबस, हमको ये इन चीजों को कवर करना है। नोट कर लीजिए, और भी अभी सिलेबस है ना, ये है आपका किसका, इंग्लिश का सिलेबस, किसमें, आरएमएस के अंतर्गत। हाँ, अभी आप सभी के लिए जो डाउट्स होंगे मैं क्लियर करूंगा। ठीक, चलें आगे। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए फॉर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के लिए, देखिए आप सभी हैं, ठीक है, आप सभी के साथ आपके पेरेंट्स, माता पिता हो सकता है क्लासेस देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक बार देखिए बच्चे जब क्लासेस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 से 7:30 के बीच उनकी लैंग्वेज की क्लास होगी और 7:30 से 9 के बीच जीआई की क्लास होगी। अब बच्चे कितना मोबाइल यूज कर रहे हैं ये थोड़ा देखिए, और साथ ही जब वो क्लासेस कर रहे हैं क्लास के टाइम में, तो क्या वो क्लास कर रहे हैं या नहीं, या फिर केवल क्लास कर रहे हैं, क्लास हो गई, सब कुछ कंप्लीट है, ऐसा बोल रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना आप सभी को, है ना। और ज्यादा जितनी जरूरत हो, जैसे कि मान लीजिए अब 45 मिनट की आपकी किसकी क्लास हो गई, लैंग्वेज की, एक ही कोई लैंग्वेज का बच्चा क्लास करेगा, हो सकता है उसको सीखने का मन हो तो दोनों क्लासेस कर सकता है, तो 3 घंटे हम यहां मान लिए, ठीक है। उसके बाद वो उसके रिवाइज करेगा, मतलब मैक्स ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे कि जो 45 मिनट की क्लास करेंगे तो लगभग 2 से न तो 2.5 घंटे की यहाँ पे हो गई क्लास, ठीक है। तो 2.5 घंटे प्लस अब उसको बच्चे को रिवाइज करना होगा, तो रिवाइज करने का ऐसा नहीं पूरे 2.5 घंटे का समय फिर लगेगा, ऐसा नहीं, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में आप सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बेसिक बेसिक चीजें। आपको ऐसा नहीं करना जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ नोट करना है, जो मुख्य बातें होती है मैं आपको बताऊंगा, तो 4 घंटे, ठीक है। बाकी अब उसके बाद भी दिन भर में बिजी है, तो फिर उसको आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में यही होता है कि पेरेंट्स को थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा कि आज की क्लास आपने की या नहीं, क्योंकि देखिए जो चीज में आप कभी पीछे हो जाएंगे तो सैटरडे संडे का पूरा समय होगा आपके पास उस चीजों को कवर करने का। जो नए बच्चे जुड़ते जाएंगे सैटरडे संडे को समय आपके पास, तो 2-3 क्लास 4 क्लास उसको आराम से आप कवर कर सकते हैं घर में, और आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी होंगी जैसे आपको कुछ चीजें नहीं है तो उनको थोड़ा सीखने में समय लगता है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे। और बहुत सारी चीजें तो क्लास में ही सीखते चलेंगे, दोबारा उनकी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर भी रिवीजन तो जरूरी है, तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना। तो ये पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना है कि बच्चे कितना मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में क्या पढ़ाई कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि गेम खेल रहे हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ बताऊंगा बेटा, मैथ्स की क्लासेस होगी। चलिए अब बात ये है स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट्स के लिए पहले मैं जो बता रहा हूं उस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए, लाइव क्लासेस, ठीक है। तो लाइव क्लासेस मैंने क्या बताया, 6 to 6:45 इंग्लिश की क्लासेस, 6:45 to 7:30 हिंदी की क्लासेस, और फिर 7:30 to 9 PM जीआई या मेंटल एबिलिटी, जो क्लासेस आपकी मैं ही लूंगा, ठीक है, कल से। ये आपको लाइव क्लासेस की टाइम पता चले। अब जैसी क्लास होगी उसके नेक्स्ट डे तक हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, जो भी क्लास हुई उसकी। बाकी जो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग आती है वो तो आपको मिल जाएगी लाइव क्लासेस के अंदर, जब मैं क्लास लूंगा तो आपको बता दूंगा कि पहली क्लास की रिकॉर्डिंग कहां मिलेगी। और अलग से मैं अंदर फोल्डर बनाकर, जो आपका बैच है जैसे नवोदय लाइव बैच 8 है, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आगे अंदर जाएंगे आप, तो वहां पे अलग से फोल्डर बना होगा, जनरल इंटेलिजेंस का बना देंगे कल जब क्लास होगी तो, ठीक है। मैं आपको वहां पे बता दूंगा, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग का आपको मैंने बता दिया, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा आपको सैटरडे को हम देंगे प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस सीट, फिर प्रैक्टिस सीट के बाद हम आपको देंगे चैप्टर टेस्ट, ताकि उस चैप्टर की आप प्रैक्टिस कर सके। चैप्टर टेस्ट में क्या होगा, आप सभी का टेस्ट होगा, मतलब एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा कि 2 घंटे में आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन करें 2 घंटे में नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, मतलब हम टेस्ट के लिए आपको रेडी करेंगे कि किस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो भी होमवर्क दिया जाए बेटा उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। होमवर्क वैसे ऐसे ज्यादा दिया नहीं जाएगा आपको, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं कि बेटा ये वाला टॉपिक थोड़ा पढ़ के आइएगा, ठीक है, या कोई होमवर्क दे दूं, चलिए इस 10वें नंबर का क्वेश्चन या फिर 8वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आप सभी को आंसर बताना है कल, तो आप सभी को सीरियस रहना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपको होमवर्क में दूंगा। चलिए अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आता है, नोटबुक, कॉपी, सर कॉपी कितनी बनानी है, ठीक है। तो सिंपल सा आप समझिए,
लैंग्वेज के लिए एक कॉपी बना लीजिए। किसके लिए? लैंग्वेज के लिए एक कॉपी बना लीजिए। एक कॉपी बनाइए, हो जाएगा उसमें। ठीक है, चैप्टर वाइज उसी के क्वेश्चंस भी लिखते चलिएगा। जो भी ये प्रैक्टिस सीट चैप्टर टेस्ट के लिए अगर आपको अलग से बनानी है तो एक सिंपल सी एक कॉपी बना लीजिए। ठीक है, एक मोटी सी कॉपी रखिए जिसमें आप दो हिस्से कर लेंगे, एक तरफ जो लेक्चर जो पढ़ाया जा रहा है उसको, और एक पीछे आप प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन नोट करना है, क्योंकि हम आपको सुविधा दे रहे हैं ना, प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन आप सभी को नोट करने की जरूरत नहीं है। वो तो हम आप पीडीएफ जो मिलेगा आपको उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज हो गया। अब जीआई और मेंटल एबिलिटी की बात करूं। जीआई वाले जो मतलब सैनिक स्कूल वाले बच्चे हैं, जीआई, तो उनको एक मोटी सी कॉपी बना लेनी है 200 पेज की। 200 पेज प्लस, उससे ज्यादा होंगी तो भी चलेंगे। ठीक है, 200 पेजेस की एक कॉपी बना ली। जो मेंटल एबिलिटी वाले बच्चे, मतलब मेंटल एबिलिटी यानी कि जेएनवी की बात हो रही, जो केवल नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, उनको देखिए बिल्कुल एकदम पतली सी कॉपी। मेंटल एबिलिटी में उतने कॉपी की आपको जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसमें? पीडीएफ में। उसको आप प्रिंट करा सकते हैं, तो आपको क्यों मेहनत करनी? उसमें तो डायग्राम होते हैं। पता चला आप सभी ऐसा है कि जो डायग्राम बना हुआ उसको पूरा एक एक बना रहे हैं। बेटा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, हमने आपके लिए मेहनत कर दी है, बस आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना? तो बस इसमें सिंपल सा जो एकदम पतली सी कॉपी आती है ना, पतली सी एक कॉपी बना लीजिएगा मेंटल एबिलिटी वाले बच्चे। और जीआई में क्यों? क्योंकि मेंटल एबिलिटी के साथ साथ उनको आगे जीआई वर्बल रीजनिंग भी पढ़ना है, तो इसीलिए जीआई यानी सैनिक स्कूल आरएमएस वाले बच्चों को थोड़ी मोटी कॉपी बनानी है। और नवोदय विद्यालय वाले बच्चों के लिए जो मेंटल एबिलिटी है उसके लिए तो थोड़ी पतली सी कॉपी बना लेंगे, केवल जो कॉन्सेप्ट बताऊं उसको नोट कर लीजिएगा। और नवोदय विद्यालय वाले लैंग्वेज के लिए तो एक कॉपी आप बना लेना है। ठीक है ना, ये हो गया। अब बताइए आपके मन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं। चलिए, हाँ मैं एक बार टाइम फिर से लिख दूं। चलिए लिख देता हूं, घबराइए मत। इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे हिंदी करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश। ऐसा जरूरी है कि दोनों करना है, क्योंकि एक तो मीडियम आप चुनेंगे ना, उसी हिसाब से हमको पढ़ाएंगे। और इसके बाद जीआई, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, क्लास की टाइमिंग क्या होगी? हाँ वो भी 6:46 to 6:45 PM है, मॉर्निंग में नहीं है ना। 6:45 to 7:30 PM है, यानी शाम को क्लासेस होंगी। ये हो गया। चलिए क्या है, मैथ्स की कॉपी अभी नहीं बेटा। मैथ्स की जो क्लासेस होंगी अभी नहीं होंगी, वो 2 महीने के बाद होंगी, जब ये लैंग्वेज और मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैथ्स की क्लासेस होंगी। ठीक है ना? चलिए, और कोई डाउट पूछते चलिए। मैथ्स की क्लास कब होगी? मैथ्स की क्लास 2 महीने बाद स्टार्ट होंगी। सर जीके की क्लास कब होंगी? हाँ, जेएनवी में 3 कॉपी। मैथ्स में अब देखिए, जब मैथ्स वाले सर आएंगे तो वो आपको बता देंगे कि मैथ्स में कितनी कॉपी बनानी, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है ना, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। मैथ्स की क्लास 2 महीने बाद होगी बेटा, और जीके की क्लास भी 2 महीने बाद होगी। ये दोनों सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर मैथ्स और जीके स्टार्ट हो जाएगा। और जेएनवी वाले बच्चों के लिए तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज हो जाएगा, फिर मैथ्स बस बचेगा। ठीक, और पूछिए। कॉपी मैंने बता दी बेटा, और कोई डाउट? हाँ अभी यही टाइमिंग है बेटा, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम 13 दिसंबर को है, समय बहुत कम है ना। देखिए अभी ये जुलाई स्टार्ट हो गया और उसके बाद दिसंबर में एग्जाम है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, समय देना होगा। समय देंगे तभी तो सिलेक्ट होंगे ना, तो सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस कीजिए, क्लासेस कीजिए। चलिए और बताइए। सर अभी कितनी कॉपी बनानी है? अभी 2 कॉपी मैंने बोला ना। जो सैनिक स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए लैंग्वेज के लिए एक, और जीआई के लिए एक, 200 पेज की, और लैंग्वेज की लगभग उतना ही बना लीजिएगा। जो जेएनवी वाले बच्चे हैं, सैनिक और आरएमएस के लिए तो बता दिया मैंने, और जेएनवी वाले जो बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज के लिए एक कॉपी बना लीजिए, और मेंटल एबिलिटी के लिए एक पतली सी कॉपी। ठीक, चलिए। और सैनिक स्कूल का फॉर्म किस, सैनिक स्कूल का फॉर्म किस क्लास में भरा जाता है? गुड क्वेश्चन। देखिए बेटा, सैनिक स्कूल अगर आप 2026 वाला एग्जाम देना चाहते हैं तो आप क्लास 5th में है, मिनिमम क्लास 5th में होना जरूरी है। क्लास 6 में है तब भी एग्जाम दे सकते हैं, सैनिक स्कूल और आरएमएस का बस, है ना। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है। क्लास 5th में हो, 4th में हो तो नहीं,
5th में मिनिमम, 6th में हो तब भी दे सकते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय के लिए क्या कंडीशन है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2014 से 31 जुलाई 31 जुलाई 2016 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, यह उस सेम डेट में है तब भी एलिजिबल है। और बच्चा क्लास 5th में ही पढ़ता होना चाहिए उस एकेडमिक ईयर में, जबकि आरएमएस और सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं है। और हाँ, बहुत बढ़िया। अगर आपसे कुछ पूछना है, देखिए बेटा, जैसे हम चैट के माध्यम से अभी बातें कर रहे हैं ना, आप सभी के क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, बच्चों के क्वेश्चंस, तो बस इसी तरीके से आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि आपका जो फोकस है वो समझने में होना चाहिए सबसे मेन, केवल इस पे नहीं कि सर जी हमारा नाम ले लीजिए, सर जी हमारा नाम लीजिए, हमारा नाम नहीं आ रहा है। तो देखिए नाम आएगा बेटा, सेलेक्ट हो जाइए, बिल्कुल नाम आएगा। तो बस हमारा मेन फोकस है समझने में। अगर हम पढ़ा रहे हैं या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है और आप को समझ आ रहा है, तो सबसे जरूरी चीज यही है, समझ में आना चाहिए सारी चीजें। नाम लेना इतना जरूरी नहीं है कि बार बार हमारा नाम लीजिए। समझ में आ रहा है ना? सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है समझना। तो कई बार ऐसा होगा सर एक आध क्वेश्चन में तो उसको आप रिकॉर्डिंग देख के कवर कर सकते हैं। सर ये वाला दोबारा देखिए, क्लियर हो जाएगा। आप वहां पे क्वेश्चन पूछ लीजिए चैट में, हम देखेंगे अच्छा ये वाला है तो हम आपको समझा देंगे। कई बार क्या होता है इतने बच्चों के चैट आते हैं, एक दो बच्चों का चैट छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नेक्स्ट पूछेंगे आपका, हम क्लियर कर देंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ना है। मान के चलिए कई बार क्या होता है चैट छूट जाता है, इतने बच्चे जो हैं जुड़े होते हैं, तो आपको क्या करना है, उस चीज को आप दोबारा देखने का प्रयास कीजिए, है ना। रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है, आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको बेसिक से बहुत ही अच्छे से हम चीजों को समझा रहे हैं। चलिए, और कोई डाउट्स? बच्चों के मन में सवाल तो बहुत होते हैं, जल्दी से बताइए बताइए। हाँ, कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी बेटा, रेडी रहिएगा। हाँ, मैं ही लूंगा जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी क्लासेस, है ना, मैं ही लूंगा। बताइए, और कोई डाउट? चाहिए ना इन बच्चों की तरह आपकी फोटोज हो? कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि हमारी भी फोटोज हो? सर ये जो बच्चे हैं, ठीक है, आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, ये तो केवल आपको मैंने बताया चुनिंदा बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। बारी आपकी, अब बारी है आपकी। अब कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है ना? चलिए, क्लियर है तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो सारी जानकारी आपको मैंने दे दी, बैच में क्लासेस के हिसाब से चलेंगी, अच्छे से मेहनत करनी है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। जिस हिम्मत से, जिस उत्साह के साथ आपने पहली क्लास को किया था, उसी उत्साह के साथ हमको लगातार जुड़े रहना है। समझ में आ रहा है ना? और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, ठीक है। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, ठीक है। जीत अगर ना मुमकिन हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि सर बहुत कम समय है, ठीक है, मेहनत नहीं कर पाए, मेहनत तो कीजिए, ठीक है, मेहनत का फायदा आपको एक ना एक दिन देखने को जरूर मिलेगा। मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर मान के चलिए मेहनत पे आप कई बार क्या होता है सफल नहीं भी हो रहे, तो फिर हमको पूरी मेहनत करनी है, लड़ना तो है, ठीक है, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। और प्रयास तो करते ही रहना, आप सभी को मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। बस याद रखिए कि इसी उत्साह के साथ जैसे आपने पहली क्लास ओरिएंटेशन क्लास को ज्वाइन किया, उसी उत्साह के साथ आप सभी को क्लासेस ज्वाइन करनी है, अच्छे से पढ़ते चलना है। चाहे वो लैंग्वेज की क्लास हो, चाहे वो इंटेलिजेंस की क्लास हो, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे वो जीके की क्लास हो, सभी क्लासेस को हमको बहुत अच्छे से कवर करना है। और जो भी बाकी आप सभी को कोई दिक्कत आती है, ठीक है, रहते तो हम तो हैं आपके पास, है ना, हम तो आपको खरीदेंगे ही। जो भी आपका जैसे फॉर्म आ गया, तो अभी देखिए, हाँ, नवोदय विद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। जो बच्चे भी तैयारी करें, सबसे पहले फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि 29 जुलाई लास्ट डेट है, उसके बाद समय नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी जिन बच्चों ने नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म नहीं भरा है, जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए। और मिलिट्री स्कूल का जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आता है, सैनिक स्कूल का जैसे ही मिलिट्री मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आता है, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। तो सभी को फॉर्म जरूर फिल कर लेंगे। मतलब समझिए, बिना फॉर्म फिल किए आप एग्जाम ही कैसे देंगे? सबसे जरूरी क्या है? फॉर्म फिल करना। जरूर आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी एक बार और बता दीजिए, अगर कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पे कोई जानकारी चाहिए हो। बाकी तो हम पढ़ाई करेंगे, धीरे धीरे चीजों को सीखते चलेंगे। और बाकी याद रखिए कि आप सभी को ज्यादा एकदम ऐसा नहीं करना कि दिन भर मोबाइल यूज कर रहे हैं, जितनी क्लास की टाइमिंग उतना यूज कीजिए। बाकी थोड़ा अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत आधे घंटे खेल भी सकते हैं, अभी तो है समय। जब एग्जाम आ जाएगा तो मैं खुद मना कर दूंगा कि अभी खेलने के टाइम को बिल्कुल कम कर दीजिए।
ठीक है? और अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि क्लासेस करेंगे, तो उसके लिए आपका समझिए हेल्थ सही होना चाहिए ना? तो थोड़ा खाने-पीने पे ध्यान रखिए, अच्छे से एक प्रॉपर नींद लीजिए, है ना? ऐसा नहीं कि आप सभी 15 घंटे सो रहे हैं, तो एक नॉर्मल 7-8 घंटे जो ऑन एन एवरेज होता है, उस तरीके से पढ़िए, अच्छा दिनचर्या रखिए, अच्छे से खाइए-पिइए, स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखिए, बिल्कुल आप सभी अच्छे से हम तो पढ़ाएँगे और बिल्कुल आप सभी सेलेक्ट होंगे। ठीक है ना? चलिए, कल फिर मिलते हैं। 6 से 7:30 लैंग्वेज की क्लासेस होंगी। हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता दिया 6 टू 6:45 इंग्लिश और 6:45 टू 7:30 हिंदी क्लासेस और 7:30 टू 9 पीएम मैं आपकी मेंटल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस की क्लासेस लूँगा। ठीक है बेटा? फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। ठीक है? गुड नाइट, बाय-बाय।